Very good morning, students. Today, we are going to start with the important grammar part, that is change the voice. लेकिन इस चेंज द वॉइस को सीखने से पहले हमको वो 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जो हम इस वीडियो में आज करने वाले हो। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये 5 चीज़ें सही से पता होंगी तो आपको चेंज द वॉइस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो हियर लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहले जानते हैं इसका मीनिंग। टू अरेंज द वर्ब, दैट इज द एक्शन वर्ब, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चेंज द वॉइस। यानी चेंज द वॉइस का मतलब ही क्या होता है कि दिए गए सेंटेंस में बोलो या चेंज करते वक्त सेंटेंस का जो वर्ब है, एक्शन वर्ड, उसको हमको सब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना पड़ता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस है तो हमको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेना है, जैसे कि वी लाइक फ्रूट्स। वेयर एज अगर पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में हम जो एक्शन है, दैट इज़ वर्ब, ये उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी वी लाइक फ्रूट्स, एक्टिव वॉइस, एंड पैसिव वॉइस उसका होता है फ्रूट्स आर लाइक्ड बाय अस। यानी एक्टिव वॉइस में वी के हिसाब से वर्ब एक्शन करता है एंड पैसिव वॉइस में फ्रूट्स यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब एक्शन करता है। नेक्स्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ दिस वॉइसेस। वॉइस के दो टाइप्स है, दे आर एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो इनका मीनिंग पहले जान के लेते हैं। व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस? अब एक्टिव वॉइस सेंटेंस का मतलब क्या है, देखो। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, thus वर्ब वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, देखो, आई ईट चॉकलेट्स, राज प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर रिमेंबर, आई इस सब्जेक्ट के हिसाब से ईट आया और राज इस सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेज आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है? रिमेंबर, देर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ बी प्लस वी थ्री इन दिस वॉइस। एक्टिव वॉइस में बी प्लस वी थ्री का फॉर्म होना ही नहीं चाहिए। अगर वो हुआ तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं होता। हियर यू कैन सी ईट सिंपल पास्ट टेंस है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्लेज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। नेक्स्ट, तो पैसिव वॉइस क्या होता है? सी हियर पैसिव वॉइस नाउ। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, thus the verb works according to the object. For example, देखो यहाँ पर an ice cream is eaten by me। यहाँ पर आइसक्रीम यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो खाई गई चीज़ है, eaten ना, खाया हुआ, तो इसके मुताबिक क्या होता है, वर्ब काम करता है। इसके लिए यहाँ पर इसका हो गया eaten। वन मोर एग्जाम्पल, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय राज। तो ये पहले यहाँ पर नहीं, हम सिर्फ एक्शन पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट के मुताबिक क्या हो गया, उसका प्लेड हो गया, राइट। तो यहाँ पर याद रखना है कि पैसिव वॉइस में इट इज़ मस्ट टू हैव अ बी प्लस वी थ्री स्ट्रक्चर इन दिस वॉइस। यानी यहाँ पर बी का फॉर्म क्या है, देखो, इज़, ये बी का फॉर्म हुआ, एंड ईट का ईटन वी थ्री फॉर्म है, प्ले का प्लेड वी थ्री फॉर्म है। इसका मतलब अगर पैसिव वॉइस आपको मिलता है, ये कंपलसरी है, इट इज़ अ मस्ट कि हमारे सेंटेंस में क्या होना ज़रूरी है, बी प्लस वी थ्री, ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, यू मस्ट नो दिस टर्म्स। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ टर्म्स बता जो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है सब्जेक्ट। ना व्हाट इज अ सब्जेक्ट? द वन हु डज एक्शन इज कॉल्ड द डूअर, मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी दिए गए सेंटेंस में एक्शन यानी जो काम है, वो काम कौन करता है, तो वो है उस सेंटेंस में करने वाला यानी डूअर। और उस डूअर को, काम करने वाले को कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, रीटा ईट्स बनाना, रीटा बनाना खाती है। कौन? तो रीटा। सेकेंड, वी सिंग सॉन्ग्स, हु सिंग सॉन्ग्स, तो वी है। इट हिट्स द बॉल, हु हिट्स द बॉल? इट। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि इन दिस सेंटेंसेस रीटा
वी एंड इट, दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, क्योंकि ये इस तीनों सेंटेंसेस में ये तीनों क्या कर रहे हैं, डूअर का यानी काम करने वाले का काम कर, दे आर डूइंग द एक्शन, एक्शन करते हैं, इसके लिए इनको डूअर यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट टर्म है वर्ब। अभी ये वर्ब क्या होता है, देखो यू नो द ग्रामर पार्ट वर्ब, द वर्ड दैट शोज एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब, यानी जो वर्ड एक्शन बताता है उसको वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देखो क्या है, इन एक्टिव वॉइस द वर्ब कैन बी इन एनी फॉर्म दैट इज इन एनी टेंस, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब, एक्शन वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये एम प्लेइंग बताता है कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्लेइंग का है आईएनजी फॉर्म। सेकेंड देखो, शी रीड्स अ बुक, रीड्स बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर V1 प्लस ES ये फॉर्म है। एंड वन मोर इज दे विल थ्रो द बॉल, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है क्योंकि विल लगा है एंड विल के बाद हुआ है V1 फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में जो एक्शन है, वर्ब है, वो किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन V3, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पैसिव वॉइस में जो एक्शन वर्ड रहता है वो V3 फॉर्म में ही होना ज़रूरी है, मेन वर्ब, मेन एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल देखो, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, प्लेड V3 फॉर्म हुआ प्ले का। नेक्स्ट, बुक्स आर रेड बाय मी, यानी यहाँ पर रेड भी क्या है, रीडिंग, रीड का V3 फॉर्म है। एंड द बॉल विल बी थ्रोन बाय मी, थ्रो का V3 फॉर्म है थ्रोन। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब की तरफ फोकस कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में ये जो मेन वर्ब है उसका हमेशा V3 फॉर्म होना ज़रूरी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट टर्म देखो कौन सी ज़रूरी है, वो है ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का, ऑन व्हाट डज द एक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस में एक्शन किस चीज़ पर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, रमेश ड्रिंक्स वाटर, रमेश ड्रिंक्स वाटर, रमेश क्या पीता है, पानी, यानी उसके पीने की एक्शन वाटर पे होती है। इसलिए यू कैन सी हियर द एक्शन ऑफ ड्रिंकिंग टेक्स प्लेस ऑन वाटर, यानी ड्रिंकिंग की एक्शन पानी पर होती है। यू कैन ऑल्सो आस्क ड्रिंकिंग वॉट, इसके लिए हम सवाल भी पूछ सकते कि रमेश ड्रिंक्स वॉट, जवाब मिलेगा वाटर, इसलिए वाटर हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इज इट क्लियर। नाउ ये ऑब्जेक्ट्स भी दो किस्म के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, वन इज डायरेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है देखेंगे, सियर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दो, वी कैन यूज द क्वेश्चन ऑफ हु टू द वर्ब। जब हम हु को क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ब को हु ये क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपको जवाब जो, सॉरी हु नेक्स्ट व्हाट, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब को कि व्हाट, जैसे कि यहाँ पर देखो, शी टुक अ बास्केट, शी टुक व्हाट, शी टुक अ बास्केट, यानी यहाँ पर बास्केट क्या हो गया, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो कि है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देखो, दे बॉट अ कार, दे बॉट व्हाट, अ कार, इसके लिए यहाँ पर कार क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर, यहाँ पर कार है, यहाँ पर बास्केट है, इनको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने वर्ब को सवाल पूछा व्हाट। जब हम वर्ब को सवाल पूछते हैं व्हाट, जैसे कि बॉट व्हाट कार, टुक व्हाट बास्केट। क्लियर। सेकेंडली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है फिर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी कैन आस्क द क्वेश्चन ऑफ हु या हुम, जैसे कि हुम, हुम या फिर फॉर हुम वैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अ पेंसिल टू माई फ्रेंड, वन मोर, रानी बॉट हर सिस्टर अ न्यू ड्रेस। मीनिंग देखो, आई गिव अ पेंसिल टू माई फ्रेंड, मैंने एक पेंसिल मेरे दोस्त को दी। रानी बॉट हर सिस्टर अ न्यू कार, रानी ने उसके बहन के लिए एक नई ड्रेस खरीदी। यहाँ पर इन द अबाउ सेंटेंसेस सी केयरफुली, गेव टू हुम, पहला सेंटेंस है आई गेव अ पेंसिल टू माई फ्रेंड, गेव टू हुम,
to my friend. Second, Rani bought a dress. Bought for whom? For her sister. तो यहाँ पर किसके लिए हुआ है, जैसे कि my friend gave to my friend and bought for my sister, और इसलिए इनको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी सिंपल है, हमको वर्ब को क्या सवाल पूछना है, whom, for whom या to whom. जो जवाब मिलेगा वो होगा आपके उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है. एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस जो है ये इतना अहम नहीं रोल अदा करता चेंज द वॉइस में. फिर भी देखो, द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट ऑन दिस पार्ट, यानी जो काम करने वाला है उसकी इस चीज़ पर कोई एक्शन ऐसे नहीं होती. दिस डज नॉट अफेक्ट द एक्शन वाइल चेंजिंग द वॉइस. जब हम वॉइस चेंज द वॉइस करते हैं तब एक्शन पर इस कॉम्प्लीमेंट का कुछ असर नहीं होता. इट ओनली प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंस. दिए गए सेंटेंस में सिर्फ ये एक्स्ट्रा मालूमात देता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. यहाँ पर हमको प्लेस पता चल रही इन द गार्डन. नेक्स्ट, वी रीड स्टोरीज एट नाइट. टाइम पता चलता है, हम स्टोरीज पढ़ते हैं कब, रात में. एंड वन मोर, रानी बाइज क्लोथ्स कीनली, एकदम ऑब्जर्व के साथ, मैनर पता चलता है. तो ध्यान से यहाँ पर देखो, दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, कहाँ पर, प्लेस, इन द गार्डन. वी रीड स्टोरीज एट नाइट, कब, टाइम बताता है, एट नाइट. एंड रानी बाइज क्लोथ्स कैसे, मैनर बताता है, कीनली, देखते हुए, सही से. तो यहाँ पर ध्यान दो, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस. यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो हमको प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में या मैनर के बारे में वो बताता है. इन शॉर्ट वो थोड़ा बहुत एडवर्ब से रिलेटेड रहता है. ओके. नेक्स्ट है exchange of subject and object. Yes, this is the very important part. While changing active to passive, यानी एक्टिव सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में करते हैं या वाइस वर्सा, दैट मीन्स पैसिव से एक्टिव करते हैं. द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सचेंज देयर प्लेस, दे ऑल्सो चेंज देयर फॉर्म्स. यानी चेंज द वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ अपनी जगह नहीं बदलते बल्कि अपना फॉर्म भी बदलते हैं. कैसे, देखो मैं बताती हूँ. यहाँ पे आपको मैंने एक टेबल बताया है. यहाँ पर देखो, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो है आई, ही, शी, दे, वी, यू एंड इट, जिनको जो नॉमिनेटिव केस में है. और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्टिव केस में. इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में जाकर, तब वो नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाता है. इसलिए आई का बनता है मी, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, दे का बनता है देम, वी का बनता है अस. ये तो चेंज हुए. लेकिन यू और इट मैंने अलग क्यों रखा है, क्योंकि यू में कोई चेंज नहीं होता, इट में कोई चेंज नहीं होता. क्लियर. आई रिपीट, एक्टिव वॉइस से जब सब्जेक्ट ये वाले ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलते हैं पैसिव में जाकर, तब उनकी नॉमिनेटिव केस यानी आई, शी, ही, दे, वी, ये ऑब्जेक्टिव केसेस में जाते हैं और उनका बनता है मी, हिम, हर, देम एंड अस. सिर्फ यू और इट नहीं बदलते. इन्हीं के जैसे और कुछ वर्ड्स है जो नहीं बदलते, वो है राज एंड अ लेडी. इसका मतलब प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन. अगर आपको दिया गया कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो अगर नाउन है, कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन, तो वो चेंज नहीं होते पैसिव के जाने के बाद भी. चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्टिव केस में जाए, उनका फॉर्म चेंज नहीं होता. लेकिन यस, जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, इसके पहले हमने देखा प्रोनाउन बदली होते, नाउन बदलते नहीं, जैसे कि राज एंड लेडी. लेकिन हु, व्हाट, हुम, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, तो ये बदलते. जैसे हु का होता है हुम, व्हाट का होता है व्हाट एंड हुम का होता है हु. क्लियर. इस तरीके से मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि ये
चीज़ों को अगर आप ध्यान से गौर से समझ लेंगे तो आपका चेंज द वॉइस का जो मेन एक्शन पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। एक बार आपको ये टर्म्स क्लियरली समझ में आए देन डेफिनेटली आपको आगे का पार्ट भी एकदम क्विकली और इजीली समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।